ये सब कुछ होता, वो स्वस्थ होता। अंजना, तुम तो जानती हो कि हमारा मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। उस पर असाधारण घटनाएं घटित होती रहती हैं। देखना, वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। हाँ 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 अंजना। हाँ अंजना, जामवन जी मारुति के बारे में हमसे अधिक जानते हैं। ये कह रहे हैं तो ठीक हो ही जाएगा। प्रभु, मेरे लाल की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। प्रभु की देह तो यहाँ है और आत्मा कहीं और। इसका अर्थ है प्रभु फिर किसी को संकट से बचाने गए हैं या किसी उदंडी को दंड देने गए हैं। किंतु किसके संकट हरने गए हैं प्रभु? कहाँ गई वो राक्षसी? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। किंतु वो भयानक राक्षसी यहीं पर थी महाराज। तो कहाँ गई? कोई बताएगा हमें ये क्या हो रहा है? महाराज, 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 महाराज। वो भयानक राक्षसी यही थी, किंतु एक बहुत ही दिव्य वानर कहीं से आया और उसने मार मार कर उसकी दुर्गति ही बना दी। कौन था वो वानर और कहां से आया था? महाराज, वो वानर कौन था ये तो हम नहीं जानते, किंतु वो बहुत ही अद्भुत वानर था। आकाश मार्ग से आया था और आकाश मार्ग से ही चला गया। वो देखिए महाराज, वो देखिए, वो चिन्ह तो उसी वानर के पैरों के लग रहे हैं। ये पैरों के चिन्ह? नहीं नहीं, ये तो त्रिशूल के चिन्ह हैं। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। समझ गया प्रभु, सब समझ गया। आप इस राजा जनक और इस मिथिला की रक्षा के लिए स्वयं आए थे। महादेव, हे शिव शंकर, आपको इस जनक का शत नमन है, शत नमन है प्रभु, शत नमन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस धरती में कुछ तो विशेष है जिसके लिए राक्षसी आई थी, और जब महादेव स्वयं इसकी रक्षा के लिए आए तो यह भी निश्चित है कि शीघ्र ही
मिथिला का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। ये क्या? यहां तो सब हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? आंखें खोलो मारुति, मैं आज के बाद फिर तुम्हें कभी नहीं बांधूंगी। आंखें खोलो मारुति, आंखें खोलो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना रो रही है। खोलो आंखें मारुति। जाम्बवन जी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अरे आप ये प्रभु, आप बाहर हैं और अंदर कोहराम मचा हुआ है। अब इनके सामने तो आप अंदर आ भी नहीं सकते हैं। यदि ऐसे में आए भी तो भेद खुल सकता है प्रभु। मां ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है जाम्बवन जी। आपको ही मेरी सहायता करनी होगी जाम्बवन जी। महाबली काका, हाँ हाँ हाँ। अब कहाँ देखकर सिर हिला रहे हैं? लग रहा है किसी से बात कर रहे हैं। अब बात नहीं, बात नहीं। हाँ, मैं प्रभु से बात कर रहा था। उनसे प्रार्थना कर रहा था कि हमारा मारुति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। हाँ। किंतु महाबली काका, मारुति को अचेत हुए बहुत समय हो गया है। ऐसे में चिंता तो होगी ना? हाँ, अच्छा केसरी, मेरे पास एक बूटी है। उसके सुंघाने से किसी भी अचेत प्राणी की चेतना शीघ्र ही लौट आती है। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। हाँ। काका, जो भी करना है शीघ्र कीजिए। मुझसे माँ का दुख देखा नहीं जा रहा है। क्या हाल कर लिया है माँ ने रो रो के। मारुति, लंकेश, लंकेश, लंकेश। लंकनी, तुम्हारी ये दशा कैसी हुई? तुमने उस रक्त कुंभ को नष्ट किया कि नहीं? लंकेश, मैं रक्त कुंभ तक पहुंची गई थी। बस उसे निकालने ही वाली थी, तभी अचानक कहीं से बहुत बड़ा महामायावी वानर वहां चला आया।
वानर, वो भी मायावी। कहीं ये वही मायावी वानर बालक तो नहीं जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं? नहीं लंकेश, वो वानर कोई बालक नहीं था, युवा वानर था वो वानर युवा था या बालक ये महत्वपूर्ण नहीं है। लंकिनी से उस रक्त कुंभ की रक्षा करने के लिए उस वानर का वहां आना ये महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ स्पष्ट है दशानन कि वो रक्त कुंभ तुम्हारे लिए अनर्थ का कारण बन सकता है। तुम जा सकती हो लंकनी, तुम्हारी चिकित्सा की व्यवस्था कर देंगे हम। तुम जाकर लंका की रक्षा करो, जाओ। जो आज्ञा लंकेश। दशानन, उस रक्त कुंभ को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। उस रक्त कुंभ को आधार बनाकर उस ऋषि ने जो श्राप दिया था वो तुम्हारे लिए ही था। उससे तुम्हारा अहित होना था, न कि उस जनक का। नहीं माते, हमारा हित नहीं होगा। अहित होगा तो उस मिथिला नरेश जनक का। और रही बात उस रक्त कुंभ की, तो उसे नष्ट होना होगा माते, और वो होकर रहेगा। किंतु कब होगा वो रक्त कुंभ नष्ट? नवमी तो कल ही है, और नवमी के साथ ही ग्रह दशा बदलने वाली है। नहीं बदलने देंगे ग्रह दशा को हम। रावण है हम, और उस रक्त कुंभ को कल नष्ट होना होगा माते, और वो होकर रहेगा। देखना आप। कर दूषण। जी भ्राताश्री। खर दूषण, इस क्षण हमारी असुरी सेना को लेकर मिथिला की ओर कूच करो। तहस नहस कर दो समस्त मिथिला को। समाप्त कर दो वहां के राजा जनक को, और साथ ही साथ उसकी समस्त प्रजा को समाप्त कर दो। तो नष्ट कर दो उस रक्त कुंभ को, और साथ ही साथ नष्ट कर दो मिथिला के समस्त अस्तित्व को। नष्ट कर दो, जाओ। जो आज्ञा लंकेश। कहा था हमने माता उस जनक से कि हम उस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। प्रभु शीघ्र आइए और इन सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। शीघ्र आइए प्रभु, शीघ्र आइए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। माँ उठो, माँ उठो, उठो माँ।
केसरी उठिए, उठिए उठिए, आंखें खोलिए, उठिए उठिए। देखिए हमारा मारुति स्वस्थ हो गया है। उठिए उठिए, देखिए मारुति स्वस्थ हो गया, उठिए। मारुति मेरे लाल। किंतु तुम्हें क्या हो गया था? हमने तुम्हें बहुत उठाने की कोशिश की, वैद्य को भी बुलाया, किंतु तुमने अपनी आंखें ही नहीं खोली। अरे माँ, तुम्हें सोता देख मुझे भी बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। और पता है माँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी देवलोक में पहुँच गया हूँ। देखा अंजना, मैंने कहा था ना कि अचेतन अवस्था में कभी कभी योग समाधि लग ही जाती है। महाबली काका, मारुति तो योग समाधि में चला गया था, किंतु हम कौन सी समाधि में चले गए थे? अरे हाँ, शीघ्रता के चक्कर में मैं तो आप सभी को बताना भूल ही गया था कि इस बूटी का ऐसा प्रभाव है कि जो सचेत है वो अचेत हो जाए, और जो अचेत है वो सचेत हो जाता है। मारुति, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें बांधकर मैं स्वयं ही सो गई, किंतु आज के बाद मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। माँ, मैं भी तो तुमसे कहाँ दूर होना चाहता हूँ। तुम्हारे आंचल की छाव में जो सुख है वो कहीं और है ही नहीं। प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब माता लक्ष्मी इस धरती पर अवतरित हो और प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी बनकर रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त करें। नारायण नारायण। मारुति, तुम लक्ष्मी जी के पास जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मिथिलावासियों, आप सब एकाएक यहाँ, और यहाँ हाथों में कुदाल, फावड़ा और हल लिए हुए, ये सब क्या है? महाराज, हमें ज्ञात हुआ है कि रावण की असुरी सेना मिथिला की ओर बढ़ रही है और हमारे अधिकांश सैनिक इस अकाल के कारण राज्य छोड़कर जा चुके हैं। इसीलिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने तो पहले ही घोषणा करवा दिया था कि जो अपनी इच्छा अनुसार जाना चाहता है वो इस मिथिला नगरी को छोड़कर जा सकता है। आप सब भी जा सकते हैं, जिससे आप स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रख सकें। महाराज, हम ये मिथिला नगरी छोड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मिथिला अपनी वीरता और विद्युता के लिए प्रसिद्ध है। तो बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं महाराजाओं से लेकर बड़े बड़े असुर सम्राट तक हमारी वीरता के कारण मिथिला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। हाँ महाराज, आज जब हमारे नगर में सैनिकों का अभाव है, रावण हम पर अधिकार करना चाहता है।
किंतु हम सब उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। हमारे ये कुदाल फावड़े धरती का सीना ही नहीं चीर सकते, उन राक्षसों की छाती भी फाड़ सकते हैं। मिथिलावासियों, इस भयानक अकाल ने हम सबको तोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु आप सबको देखकर मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सबका आत्मबल, आप सबका साहस आज भी नहीं टूटा है। मुझे गर्व है कि मैं आप जैसी प्रजा का राजा हूं। आज आपकी और इस मिथिला नगरी की रक्षा के लिए वो जनक जिसने सदा से ही प्रेम और सौहार्द को अपना हथियार बनाया है, आज आपके लिए वही जनक तलवार उठाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज लंकेश की, महाराज रावण की, महाराज लंकेश की, महाराज रावण की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज रावण की, महाराज लंकेश की। सना महालक्ष्मी माँ हम सबकी आज पुकार सुनो। जय कमला सना महालक्ष्मी माँ हम सबकी आज पुकार सुनो। हे करुणामयी जग जननी माँ मिथिला का अब उद्धार करो। उद्धार करो मिथिला का माँ उद्धार करो। रावण के अत्याचारों से मिथिलावासी सब तड़प रहे। सूखा अकाल चाहूं और है माँ सब अन्न को तरस रहे। रावण के छुपे महापाप के घट में माँ अब जीवन देना होगा। रावण के अंत हेतु धरती पर हे महाशक्ति आना होगा। हे करुणामयी जग जननी माँ मिथिला का अब उद्धार करो। हे करुणामयी जग जननी माँ मिथिला का अब उद्धार करो। हे करुणामयी जग जननी माँ मिथिला का अब उद्धार करो। मिथिला का कष्ट हरने को माता अपनी आंखें खोलो। ताही ताही है चारों ओर माँ महालक्ष्मी आंखें खोलो। श्री राम की लीला रचने हेतु जग जननी आंखें खोलो।
मारुति, देवऋषि नारद, देवगणों, धरती से अधर्म और अत्याचार का नाश करने हेतु हमारा अंश रूप उस रक्त कुंभ में स्थित हो चुका है। उस रक्त कुंभ से शीघ्र ही मिथिला की धरती पर मेरा अवतरण होगा। नारद जी, अब ये कार्य तो संपन्न हुआ। अब आपको मिथिला नगरी के लिए प्रस्थान करना होगा। अवश्य प्रभु, मैं अभी मिथिला नगरी प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। नमः शिवाय। प्रभु, जब जब मिथिला नगरी पर संकट का अंधेरा छाया है, तब तब आपकी कृपा का सूर्य ऐसा चमका है कि हमारे सारे संकट दूर हो गए हैं। आज पुनः असुर हमारे मिथिला के विनाश के लिए आ रहे हैं, इसलिए मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, जिससे मैं अपनी प्रजा और अपनी मिथिला नगरी की रक्षा कर सकूं। नमः शिवाय। जय महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। विदेहराज, आप तो प्रेम और ज्ञान के प्रणेता हैं। संपूर्ण जगत में आपको आपकी विद्वता के लिए जाना जाता है। आपको शस्त्र बल की क्या आवश्यकता है? देवर्षि, जब अत्याचार और अधर्म बढ़ जाते हैं, निर्दोषों और निर्बलों को सताया जाता है, तो धर्म की रक्षा के लिए और निर्बलों को बचाने के लिए हम क्या, बड़े बड़े ज्ञान गुरु और संतों ने भी शस्त्र उठाए हैं। किंतु मिथिलापति, ये समय शस्त्र उठाने का नहीं है, हल उठाने का है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे नगरवासी यदि उन असुरों के विरुद्ध आज हल और कुदाली लेकर खड़े हैं लड़ने के लिए, तो क्या मैं भी हल उठा लूं? नारायण नारायण। महाराज, हल शत्रु का सीना भी चीर सकता है और मिथिला पर छाए हुए संकट को भी समाप्त कर सकता है। उन्हीं संकटों को तो समाप्त करने के लिए आज हमने शस्त्र उठाए हैं। मिथिलेश, इस समय आपका संकट वे असुर नहीं है, आपका संकट है ये अकाल, जिसे समाप्त करने के लिए आपको हलेष्टि यज्ञ करना होगा। हलेष्टि यज्ञ? हाँ महाराज जनक, आपको महारानी के साथ स्वर्ण हल के द्वारा मिथिला की बंजर भूमि को जोतना होगा, जिसके द्वारा आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? यहाँ आसुरी सेना हमारे विनाश के लिए बढ़ी चली आ रही है और आप कह रहे हैं कि शस्त्र छोड़कर हल उठाऊं और धरती को जोतूं? नारायण नारायण। महाराज, मुझे लगता है कि आपका विश्वास भगवान शिव शंकर से उठ गया है, तभी तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्षमा कीजिए देवर्षि, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। महाराज, आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं ना? तो बस आप अपनी प्रजा को असुरों से लड़ने दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वे असुर आपकी प्रजा का कोई अहित नहीं कर पाएंगे और आप मुझ पर विश्वास करके महारानी सुनैना के साथ
स्वर्ण हल के द्वारा मिथिला की बंजर भूमि को जोत दीजिए, जिससे प्रसन्न होकर भूदेवी आपके सारे संकट हर लेंगी और मिथिला पर छाए हुए संकट के बादल समाप्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। क्या सोच रहे हैं महाराज? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? महाराज, मैं जो कह रहा हूं वही कीजिए। हलेष्ठी यज्ञ के द्वारा ही मिथिला की प्रजा और आपके संकटों का निवारण होगा। ठीक है देवर्षि, आपकी बात पर विश्वास न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपका कथन तो ईश्वर की वाणी है। हम अपनी महारानी के साथ हलेष्ठी यज्ञ अवश्य करेंगे और हमारी प्रजा उन असुरों का सामना करेगी। ओम पृथ्वी देव्यै नमो नमः। ओम वसुंधरायै नमो नमः। ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ओम दौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे। आपके आश्रय से संपूर्ण जगत संचालित है, किंतु माता न जाने किस दुर्भाग्य की काली छाया हम पर पड़ रही है, जिससे आप रुष्ट हो गई हैं और हम वर्षों से आपकी कृपा के लिए तरस रहे हैं। हे भूदेवी, आज हमारा ये हलेष्ठी यज्ञ स्वीकार कीजिए और पुनः हम पर कृपा कीजिए। हलेष्ठी यज्ञ से महाराज जनक का तो कल्याण होगा ही, मिथिला वासियों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओ उसर भूमि जग मिटई कलेसा। हर्षित जन मिथिला के देसा। भाग जगावन लागे। हल मिथिलेश चलावन लागे। चारों ओर भई जय जय